हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 16.4 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखो। ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू cylindrical shaped small bottles, each of diameter 3 centimeter and height 4 centimeter. How many bottles are necessary to empty the बाउल। क्वेश्चन को समझो। ये जो डायग्राम गिवन है आपको केवल आपको समझने के लिए है, ये आपको कॉपी के अंदर नहीं बनाना है, ठीक है। इसको समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, आपके पास में एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेयर का मतलब हाफ स्फेयर, ठीक है। ये अपना हाफ स्फेयर है, ठीक है। इसकी जो इंटरनल रेडियस है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस कितनी गिवन है, 9 सेंटीमीटर। ये किससे भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है। और अपने पास में क्या है, कुछ सिलेंड्रिकल शेप में बोटल्स है, छोटी छोटी बोटल्स है। अपन को पता नहीं कि कितनी बोटल्स अपने पास में है टोटल, ठीक है। जो बोटल्स है इनका डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर और इनकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, इस लिक्विड को इन बोटल्स के अंदर डालना है, ठीक है। इस लिक्विड को इन बोटल्स के अंदर डालना है। आपको बताना है कि ये जो लिक्विड पूरा खत्म करने के लिए इस टाइप की कितनी बोटल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अपन मान लेंगे कि कितनी बोटल्स चाहिए अपन को, n बोटल्स चाहिए, ठीक है। जितना वॉल्यूम इस हेमिस्फेयर का होगा उतना वॉल्यूम किसका होगा, इन n बोटल्स का टोटल वॉल्यूम होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n बोटल्स। इन दोनों को अपन इक्वल पुट कर देंगे और अपन यहां से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपन हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। फिर इन बोटल्स का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। n बोटल्स के वॉल्यूम को इक्वल पुट कर देंगे हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के, ठीक है। वहां से अपन n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले गिवन इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल R इज इक्वल टू कितनी गिवन है, 9 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल दो हेमिस्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कर दो, 2/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 9, तो 9 का क्यूब, ठीक है। सोल्व कर दो इसको। 2/3 पाई की जगह पाई रख दो, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। 3 से 9 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 जा 81 और 2 3 जा 6। 81 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 486। कितना आ गया, 486 पाई। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। अब अपन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल। तो देखो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल इज इक्वल टू कितना है, डायमीटर आपको गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस निकाल दो। रेडियस R इज इक्वल टू कैसे आएगी, डायमीटर का हाफ कर दो, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। चाहो तो सोल्व कर लो, चाहो तो इसे रख लो। उसके बाद में हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल H इज इक्वल टू कितनी गिवन है, ये आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बॉटल निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल, सिलेंडर शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो, पाई की जगह पाई रख दो, आर की वैल्यू
3/2, तो 3/2 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, ऊपर से मैं क्लियर कर देता हूं। देखो ऊपर सोल्व कर रहा हूं, पाई की जगह तो पाई हो गया, इंटू 3/2 का स्क्वायर है, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4। ठीक है, कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 3 जा 9, 9 पाई, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ वन बोतल कितना आ गया अपने पास में 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन मान लेते हैं अपने पास टोटल कितनी बोतल है, n बोतल्स है, तो लिख दो लेट टोटल bottles required for empty the bowl is equal to n। अपन ने मान लिया कि जो बाउल है उसको एम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए कितनी बोटल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, अपन को n बोटल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अपन ने लिख दिया लेट टोटल बोटल्स रिक्वायर्ड फॉर एम्प्टी द बाउल इज इक्वल टू n बोटल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल। वैल्यू पुट कर दो सबकी। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कितना है अपने पास में 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब, कितना आया था 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आया था अपने पास में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, इक्वल टू n की जगह n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल कितना है अपने पास में, ये रहा 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो अपन ने n को तो यहीं पे छोड़ दिया, बाकी सबको ट्रांसफर कर दिया। 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब तो पहले से यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कट कर दो, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब आगे सोल्व कर दो इसको। देखो 9 5 जा 45, ठीक है, 3 बचेगा, और 9 4 जा 36, कितना आ गया 54। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, n इज इक्वल टू कितना आ गया 54, यानी कि नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी रिक्वायर्ड रहेगी अपन को 54। तो लिख दो हेंस नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड for empty the hemispherical bowl is equal to 54 bottles। कितनी bottles रिक्वायर्ड रहेगी 54 bottles। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना और साइड में लिख देना आंसर। ठीक है, तो 54 बोतल्स अपन को रिक्वायर्ड रहेगी इस हेमिस्फीयर को खाली करने के लिए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।